नमस्कार दोस्तों, ट्रेड हेल्प 24 यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू का पार्ट 2 बनाने वाले हैं, यानी कि पार्ट 2 के बारे में बताऊंगा। यानी कि दूसरा चीज़ क्या रह गया था। पहले वीडियो में मैंने 20-25 मिनट का वीडियो में ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे चीज़ बता दिया था। बाकी यहाँ पर एक इंडिकेटर का सेक्शन है, तो यहाँ पर सीखेंगे इंडिकेटर क्या होता है शेयर बाज़ार में, और वो ट्रेडिंग व्यू में कैसे उसको मतलब इंसर्ट किया जाता है, और इसमें कितना क्या क्या मतलब बेनिफिट होता है या नहीं है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, पहले वीडियो अगर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उसको जाकर पहले पूरा ट्रेडिंग व्यू कैसे लगाना चाहते हैं, टूल्स क्या है, सब बता दिया हूँ। बढ़िया वीडियो है, आप देख सकते हैं। बाकी दूसरा ये पार्ट 2 का वीडियो यहाँ पर कवर करेंगे, इसीलिए क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अच्छा खासा ट्रेडर बनाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है ट्रेडिंग। लेकिन उसको सही तरीके से अगर यूज करोगे तब भी बनेगा पैसा, नहीं तो लॉस ही लॉस है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद होता है, इसीलिए लोग लालच में आते हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, कुछ सीखते नहीं हैं, कुछ जानने की कोशिश नहीं करते, आ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं, फिर डूब जाता है। और जो लोग इसको समझ गए, मतलब एजुकेशन में पैसा है, तो वो अच्छी तरह से पैसा डाल के करें। हम लोग मेरी बात बोले तो मैं बहुत कुछ पैसा गवाया था, फिर सीखा, फिर अभी धीरे धीरे सीख के पैसा बना रहा हूँ। ज़्यादा तो नहीं, बड़ा ट्रेडर तो नहीं, लेकिन जितना भी है मेरे हिसाब से तो बहुत अभी चल रही है, लेकिन आगे जाकर बहुत कुछ धमाल होने वाला है। तो आगे जाकर आपका पैसा लॉस नहीं हो। देखो, मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ, जो भी करूँ ना, आप लॉस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जब तक लॉस नहीं होगा ना, मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं करते हैं। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो आया और प्रॉफिट बना के चला गया, अभी तक नहीं हुआ। मैं जितना भी बोलूँगा एजुकेशन लो, पढ़ो, वो होगा नहीं। ठीक है, अगर किसी को बन जाता है तो बहुत बढ़िया, और सीख के करता है तो बढ़िया। तो चलो, ये ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन है। यहाँ पर इंडिकेटर क्या होता है बेसिक जानेंगे। इंडिकेटर मार्केट का एक ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट का हेल्थ भी बोलते हैं। मार्केट का हेल्थ और ट्रेंड, इसको मतलब जानने की मतलब मदद करता है मार्केट का इंडिकेटर, मतलब इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं कि लोग ना इंडिकेटर में इतना पागल बना दिया है यूट्यूबर ने, लाखों स्ट्रैटेजी, लाखों इंडिकेटर, दिमाग खराब हो जाएगा। आप देखो थोड़ा, एक बार बाद में कमेंट में आकर बताना सही है क्या गलत है। 50 स्ट्रैटेजी, 500 स्ट्रैटेजी, 500 इंडिकेटर, इधर उधर इंडिकेटर लगा के दिमाग खराब। ठीक है, इंडिकेटर ठीक है, लगना चाहिए इंडिकेटर। बहुत बड़े बड़े लोग इंडिकेटर लगाते हैं, जो बोलते हैं ना मैं इंडिकेटर नहीं देखता हूँ, पूरा झूठ बोलते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर में देखा, बहादुरी में कह देते हैं बहुत, इंडिकेटर में यूज़ नहीं करता हूँ, पूरा झूठ है। सब बड़े बड़े यूट्यूबर इंडिकेटर यूज़ करते हैं, बोलते हैं हम कुछ नहीं करते, चार्ट को देख के कैंडल दो करते, पूरा गलत बात है, 100% गलत है। सब इंडिकेटर यूज़ करते हैं। देखो इंडिकेटर बाकी छोड़ो, हम जानेंगे, हम भी पूरे। देखो इंडिकेटर है क्यों ना, इसका कोई काम नहीं होता। फोकट में लोग ये इंडिकेटर सेक्शन और इंडिकेटर बनाए हैं ना, है ना, तो है क्या है वो बाद में जानेंगे, लेकिन कैसे उसको मतलब इंसर्ट किया जाता है। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर में मैंने इसको सब बताया था, पहले वीडियो में कवर किया था, तो नहीं देखे तो देख लेना। यहाँ पर एक इंडिकेटर का ऑप्शन है। ठीक है, इंडिकेटर मैंने बोला मार्केट का इंडिकेट करता है, मार्केट का ट्रेंड को कहाँ तक जा सकता है। देखो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ, दुनिया में मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं है। अभी तक कोई भी बंदा मार्केट में 100% कुछ नहीं बोल सकता। 99% हो सकता है, 100% कुछ नहीं। ठीक है, तो ये इंडिकेटर के माध्यम से अगर ट्रेडिंग में लोग मतलब प्रॉफिटवान होते हैं ना, तो लोग 100 में से 90 लोग लॉस क्यों करते हैं ना। आप सोचो ना, लोग तो इंडिकेटर लगा के मार्केट से पैसा छापेंगे। सिंपल सी बात है, मार्केट में इंडिकेटर इंडिकेट करता है, इंडिकेट करना जा सकता है। ठीक है, जाएगा 100% नहीं है। उसी में से आपको सब कुछ अदर इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, पैटर्न ये सब जानकर ट्रेड करेंगे, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो देखो ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिकेटर मैट्रिक्स स्ट्रैटेजी, यहाँ पर सब है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आप क्लिक करोगे। अच्छा मैं बता देता हूँ मार्केट में बेसिक इंडिकेटर कौन सा है। इंडिकेटर यहाँ पर क्लिक करोगे तो लगभग 1000 के 100 के तादाद पर मिलेगा, पता नहीं कितना ये है।
ठीक है। लेकिन आपको बेसिक इंडिकेटर जो कि मार्केट शुरुआत जब से हुआ है ना तब से है, जैसे कि मैं बोला मूविंग एवरेज, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MACD मूविंग एवरेज है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम, हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का, फिर अभी आ गया है एक VWAP है, ठीक है, और एक क्या सुपर ट्रेंड अभी, ये सब अच्छा इंडिकेटर जो मार्केट में अभी सब लोग यूज करते हैं, उसको मिला जुला के लोग अलग अलग इंडिकेटर बना के मार्केट में रहे, वो सब सही है, कोई गलत नहीं है जो लोग बता रहे हैं। लेकिन आप इंडिकेटर के पीछे भागेंगे तो बर्बाद ही बर्बाद। आप सीखने के बाद आपको क्या इंडिकेटर यूज करना चाहिए नहीं चाहिए खुद प्रैक्टिस करने के बाद लगाओ, ठीक है, लेकिन सीखना ज़रूरी है। तो ये जो इंडिकेटर है ना, इसमें ये सब इंडिकेटर में लगाए। नो बेसिक इंडिकेटर में बारे में बताऊंगा, बाकी सब इंडिकेटर के बारे में तो आप बाद में सब सीख जाएंगे। तो पहला होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या होता है? देखो, ये मूविंग एवरेज अगर आप एक इंडिकेटर डालना चाहोगे जैसे कि मूविंग एवरेज, तो कैसे डालेंगे? तो इंडिकेटर में क्लिक करना है, यहाँ पर लिखना है मूविंग एवरेज, सिंपल सा लिखना है मूविंग। जब लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मूविंग एवरेज आ जाएगा बहुत सारे, लेकिन आपको सिंपल सा मूविंग एवरेज डालना है। तो यहाँ पर मूविंग एवरेज सिंपल है और एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। ये ज़्यादातर इसको एडवांस में यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल। यहाँ पर आप स्टार लगा दोगे तो ये फेवरेट में रह जाएगा, नहीं तो ये बार बार उसको आपको लिख के सर्च करना पड़ता है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखो क्लिक कर दिया। जब क्लिक करोगे, देखो ये पूरे बढ़िया सा मतलब सीखने का चीज़ है। फिर बंद करोगे तो ये डिफ़ॉल्ट में आपको EMA 9 सेट होके होगा, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 सेट होगा। तो आप फिर इंडिकेटर सेटिंग कैसे करोगे? वहाँ पर जब माउस पॉइंटर लेके जाओगे, दो चीज़, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन होगा, नहीं तो साइड में 3 डॉट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर सेटिंग में आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इसको ला सकते हैं। जब इस पर क्लिक करोगे तो ये इसका सेटिंग का ऑप्शन आपको दिखाएगा। जैसे कि अगर आप इनपुट में क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, आपको कोई भी मूविंग एवरेज डालना है। मान के चलो बहुत सारे लोग 10, 20, 21 इस तरह का डालते हैं, लेकिन ये 9 में एवरेज है, 5 भी डालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको 20 मूविंग एवरेज डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर 20, क्योंकि बहुत सब लोग, ज़्यादातर लोग 20 मूविंग एवरेज पे काम करते हैं, सब में करते हैं, मतलब मैं आपको मूविंग एवरेज 20 का दिखाता हूँ। 20 क्या होता है ये बताऊँगा। उसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ करना नहीं है, ये सिंपल स्टाइल पे आना है। अगर आपको कलर चेंज करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये कलर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कलर पे क्लिक करके यहाँ पर वो जो लाइन पड़ा है ना, उसको अगर मोटा पतला करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। और उसका ओपेसिटी मतलब पूरा गाढ़ा दिखेगा, हाँ, डीप दिखेगा, यहाँ पर कर सकते हो। ये सेटिंग है इंडिकेटर का, हर इंडिकेटर में ये होता है। तो इसको क्लिक करना है। जब क्लिक करना है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होगा। अगर आप इसी का जो आपने चेंज किया वहीं रहना चाहते हो तो यहाँ पर सेव एज डिफ़ॉल्ट में कर देंगे, तो बार बार खोलने के बाद भी वहीं रहेगा। नहीं तो देखो, ये आप सेटिंग कर दिया, मैंने डिफ़ॉल्ट में रहने दिया, ओके कर दिया, हो गया। बाकी मैं इसको बंद कर दिया। जब फिर मैं मूविंग एवरेज डालूंगा तो देखो ये क्या होगा ना, फिर डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा 9 में। अगर आप चाहते हो कि इसको डिफ़ॉल्ट में रहना ना कि मेरा सेटिंग में आ जाए, तो इसको सब कुछ करके यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होगा, सेव एज डिफ़ॉल्ट। देखो सेव एज डिफ़ॉल्ट में क्लिक कर देना है, तो ओके करना है, ठीक है, हो गया। बाकी जब भी आपने इसको बंद कर दिया, फिर जब भी आपने ओपन करेगा, जब भी आप ओपन करोगे मूविंग एवरेज लिख के, तो अपना सेटिंग जो होगा ना वो ही आ जाएगा। ये बढ़िया सा चीज़ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा चीज़ सीख लिया आपने। तो ये आ गया। ये मूविंग एवरेज होता क्या है ना, मूविंग एवरेज आप 5, 6, 10 जितना भी बोलो, वो होता है पहले 20 दिन का, मतलब ये 1 दिन 2 दिन, ये एक कैंडल मान के चलो 1 दिन का है। तो आज मूविंग एवरेज 20 का कितना रेट चल रहा है? अभी 20 मूविंग एवरेज का प्राइस अभी कितना, 682। क्यों? देखो मूविंग एवरेज का प्राइस कहते हैं, प्राइस के साथ चलती है, कभी कभी छोड़ देता है, कभी कभी पास आता है, तो अलग अलग होता है। मैं अलग एक शेयर का दिखाता हूँ, ये अभी तो लग के है ना, मान के चलो मैं निफ्टी का दिखता हूँ, तो इसको भी दूर नहीं है ये।
देखो प्राइस चल रहा है कहाँ पर 187, लेकिन इन मूविंग एवरेज का प्राइस कितना है 187 समथिंग दूर है जस्ट, ठीक है। तो ये प्राइस के साथ चलता है लेकिन डिफरेंस में होता है, तो इसीलिए आपको प्राइस अलग अलग के हिसाब से देखो, ये यहाँ पर होगा तो यहाँ ये मूविंग एवरेज क्या है ना, मैंने दूर गया है, प्राइस से दूर गया। अभी जितना भी मैं देखा रहा हूँ सब पास में है, लेकिन डिस्टेंस है ना, देखो ये 3500 है, ये मूविंग एवरेज का प्राइस कितना है 3516। मान के चलो TCS पहले 20 दिन का क्लोजिंग हाई, हर दिन का क्लोजिंग हाई को ये डिवाइड करके 20 में ये प्राइस निकलता है 3516 का। तो ये होता है। अगर आप पूरे डीपली जाओगे तो अलग वीडियो बना दूंगा, आप देखेंगे, लेकिन ये मूविंग एवरेज बहुत बढ़िया काम करता है, सब लोग यूज़ करते हैं, तो ये एक इंडिकेटर है। उसके बाद हम इंडिकेटर डालेटर पे जाओगे तो आप उसके बाद VWAP डाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर डाल सकते हैं ये VWAP, ठीक है। VWAP का सेटिंग वगैरह क्या है ये आगे जाकर जानेंगे। उसके बाद आप जान सकते हैं MACD, ठीक है। MACD यहाँ पर ये तीसरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का एट ए टाइम आप 2 इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, तीसरा नहीं, तीसरा के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरे के लिए आपका ये भी बहुत सारे लोग बना दिए हैं, और जिस इंडिकेटर डालोगे उसका सेटिंग का ऑप्शन होगा, और सेटिंग में जाकर आप सेट कर सकते हैं VWAP क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है VWAP, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आप इसको हटाना चाहते हो, क्लोज बटन में क्लिक करो, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखो मैं एक इंडिकेटर, यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर लोगों ने डाल के रखा है, ठीक है, बना के भी दिया है इसमें ट्रेडिंग व्यू पे, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं एक यूज़ करता हूँ, एक ही इंडिकेटर एक है लेकिन उसमें 5-6 इंडिकेटर बना हुआ है। यहाँ पर देखो VWAP है, मूविंग एवरेज है 1 2 3 4 5, पूरा 5 मूविंग एवरेज इसमें बनाया है, तो सोचो कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर इसको डाल सकते हैं, देखो 1 5 EMA 20 EMA 40 EMA 50 EMA 120 सब एक ही इंडिकेटर है, और दोबारा VWAP, ठीक है। तो VWAP यहाँ पर है, तो आराम से 6 इंडिकेटर एक ही। अगर आप दूसरा चाहो तो यहाँ पर भी बॉलिंडर बैंड पका सकते हो, सॉरी डाल सकते हो बॉलिंडर बैंड, ये बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, ठीक है। देखो ये बॉलिंजर बैंड ये पहले से ही है, बहुत सारे लोग सब यूज़ करते हैं, लेकिन आपको उल्लू बनाते हैं। इंडिकेटर नहीं यूज़ करता हूँ, इंडिकेटर सब यूज़ करते हैं, लेकिन इंडिकेटर भरोसे में पूरे ट्रेडिंग पे भरोसा मत करना। इंडिकेटर इंडिकेट करता है, पूरा 100% नहीं देता है, समझ में आ रहा है। तो इसको यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं, इसका कोई कलर वगैरह अगर चेंज करना होता तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग सब में है, ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा कलर वगैरह ज़्यादा सेट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो यहाँ पर विजिबिलिटी अगर है, इसको कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टाइल पे आप जाकर जो चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर इसको रिमूव करना है। तो ये था इंडिकेटर आप कैसे इंसर्ट करते हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट है। मैं 2-3 इंडिकेटर बताया, लेकिन ये तो पूरा ब्रीफली नहीं, आप ब्रीफली बहुत इंडिकेटर बहुत ज़बरदस्त काम करता है, उसके इंडिकेटर लेकर बहुत स्ट्रैटेजी है। आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो बाद में आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। बाकी ये दूसरा ट्रेडिंग व्यू का है, बाकी मैंने सब बता दिया है ट्रेडिंग व्यू के बारे में ज़्यादा, और इस वीडियो के बाद अगर प्रैक्टिस करते रहोगे बाकी जो भी है वो आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ पर कोई ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है, मैंने सब पहले वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सब है। हाँ, और दूसरा मैं इंडिकेटर बने बताया हूँ। और अगर आपने पूरे ट्यूटोरियल अभी सब कुछ सीखना चाहते हो, यहाँ पर देखो बेसिक चीज़ जान जाओ, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक, ये सब जान जाओ, आप हर जगह पे ट्रेड करके सफल हो जाते हो। हर जगह पे, क्रिप्टो पे करो, फॉरेक्स पे करो। मैं ज़्यादातर फोकस करता हूँ, आप जब इनिशियली आओ तो फॉरेक्स में स्टार्ट करो, फॉरेक्स में बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है। और इंडिया में आते हो तो शेयर पे करो, और कॉल पुट के चक्कर में और ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में मत फंसो। लेकिन मैं जितना बताऊँगा कुछ नहीं होगा, लोग वहीं करेंगे और पैसा डुबाएंगे। जब तक डुबाएंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, ये पक्का है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। कोई बंदा यहाँ पर लॉस नहीं करके कभी भी आया और प्रॉफिट बना के चला गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लॉस होगा तभी पता चलेगा, लेकिन ज़्यादा लॉस मत करो। 10,000 5,000 25,000 चलेगा, लोगों को लाखों यहाँ पर डुबा देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा नहीं है। सीखने के लिए तो देना पड़ेगा, ठीक है, सीखने के लिए तो सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्स, पेड कोर्स
खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में सब भरा पड़ा है। पुष्कर राज ठाकुर के सर जी के वीडियो देखो ना, बढ़िया बढ़िया चैनल में प्राइस एक्शन बना के रख दिए हैं। फ्री में देखो, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसों पूरी फकड़ है। वो जो पैसों आप कोर्स में देखो, मैं मानता हूँ कोर्स ऐसा नहीं कि लो मत लो, कोर्स लो, ज़्यादा पैसा नहीं, 5,000 6,000 कोई लो कोर्स अगर आपको अच्छा लगता है। मैं जानता हूँ आपको अच्छा लगेगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा नहीं वही तो चीज़ है और क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन लो, ज़्यादा पैसा मत दो, ठीक है। और उसके बाद आप फ्री में सीखो। फ्री में बहुत सारे, मैं तो बताता हूँ आपको, इस चैनल पे आपको फॉरेक्स ट्रेड का पूरा है, मैंने पूरा एजुकेशन कंटिन्यू आता रहेगा, इंडिया मार्केट का आता रहेगा, पूरे भी क्रिप्टो का भी ट्रेडिंग आता रहेगा। सब यहाँ पर पूरा सीख सकते हो और सीख के ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो, कोई भी चीज़ की आप ज़रूरत है कमेंट करो। और टेलीग्राम में लिंक है मेरा, आप ज्वाइन करके अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन फ्री में गेन करो लाइफ टाइम, ठीक है। अगर आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है तो खोलो, अब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अपस्टॉक जीरोधा का लिंक है, खोल दो। बड़े बड़े ब्रोकर के साथ काम करो, छोटे मोटे ब्रोकर के साथ मत फंसो, ठीक है। बड़े जैसे कि अपस्टॉक में ज़्यादा, मैं तो काम करता हूँ अपस्टॉक पे, जीरोधा पे। अपस्टॉक डाउनलोड करने के लिए नीचे भी दिया हुआ हूँ, करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा इंस्टॉल करने बाद तो मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक दिया हूँ, मेरा डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, मैसेज करना, मैं आपको हेल्प करूँगा अगर अकाउंट खोलने के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।